हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बीएससी नर्सिंग का जो फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टडी करने वाले हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें से जो वाइवा होता है आपका, उसमें भी एग्ज़ाम के साथ साथ वाइवा में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही यदि आप नोटसेट सीएचओ जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें भी ये टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को एक अच्छे से तैयार करवाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक एक, और हम इजी टू कॉम्प्लेक्स की हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले ग्रोथ की डेफिनेशन देखते हैं। जो ग्रोथ ग्रोथ से आप क्या समझते हो? ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ग्रोथ रेफर करती है इंक्रीज इन फिजिकल साइज ऑफ द बॉडी, जैसे हाइट, वेट एंड ऑर्गन साइज। ग्रोथ का आप सीधा सा मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ऑर्गन की साइज का बढ़ना, यानी कि फिजिकल साइज बढ़ना फिजिकली साइज का बढ़ना ग्रोथ को रेफर करता है। जैसे ह्यूमन में हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना और ऑर्गन साइज का बढ़ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। जो ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक, यानी कि मात्रा का बढ़ना। ठीक है, अगर आप वेट बढ़ता है तो उसका मात्रा का बढ़ रहा है। जब एट बर्थ 3.5 होता है तो उसके बाद में वेट बढ़ता ही है। ठीक है, हाइट बढ़ती है। ठीक है, और उसके बाद में फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो होता है वो कंसेप्शन टू मैच्योरिटी तक ग्रोथ जो है वो होती है। जब तक, यानी कि ये नहीं है कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता ही रहता है एंड ऑफ द लाइफ तक। ये सिर्फ मैच्योरिटी तक चलता है। ठीक है, और इसको मेजर आप सेंटीमीटर और किलोग्राम में कर सकते हो। आप हाइट को सेंटीमीटर में और वेट को किलोग्राम में मेजर कर सकते हो। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड टॉपिक है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की अगर बात करूँ तो जो डेवलपमेंट जो रेफर करता है वो प्रोग्रेसिव चेंजेस इन फंक्शन, बिहेवियर, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलप एबिलिटीज, जो फंक्शन एबिलिटीज है उसका बढ़ना, बिहेवियर में चेंज आना, स्किल्स का बढ़ना। ठीक है, एक प्रोग्रेसिव चेंजेस आना। ठीक है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो डेवलपमेंट है वो एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है। ऐसा प्रोसेस एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है और कैन नॉट बी मेजर्ड है। रिलेटेड, ये जो है मेचुरेशन एंड लर्निंग से रिलेटेड है। और ये कंटिन्यूस चलता है थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि एंडिंग लाइफ तक जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो चलता रहता है। क्योंकि आपने पढ़ा था कि ग्रोथ जो है ओनली मेच्योरिटी तक ही चलता है। बात करें डेवलपमेंट की तो एक ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है। ठीक है, आगे अगर देखें तो इसमें डिफरेंसेस देख लेते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं? तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर डिफरेंसेस की बात करूं तो यहाँ पर ग्रोथ होती है जो, यानी कि फिजिकली साइज का बढ़ना ग्रोथ है। जबकि फंक्शनल एंड बिहेवियरल चेंजेस डेवलपमेंट है, यानी कि अगर फंक्शनल एबिलिटीज और बिहेवियर में चेंज आता है तो वो आपका डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है और जबकि डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है। ठीक है, ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है जबकि डेवलपमेंट को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो। आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें ये बिहेवियर है, एक अनुमान लगा सकते हो, बट आप एक डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हो। जो ग्रोथ है वो आफ्टर मेच्योरिटी तक, यानी कि स्टॉप मेच्योरिटी के बाद ये बंद हो जाता है। जबकि जो है डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में देख लिया। इसके बाद जो इसके प्रिंसिपल हैं कि कौन से प्रिंसिपल, जो मतलब प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो जो वर्ल्ड वाइड जो बच्चे होते हैं उन सब पर ये प्रिंसिपल लागू होने चाहिए। ये नहीं है कि हमारे इंडिया में बच्चे अलग प्रिंसिपल फॉलो करेंगे और यूएस के बच्चे अलग प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। उन सब में सेम ही प्रिंसिपल फॉलो होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है
ठीक है? ये नहीं है कि बीच-बीच में रुक-रुक कर चल रहा है, ठीक है? हाइट बढ़ेगी तो बढ़ती रहेगी, ठीक है? बढ़ती रहेगी, हाइट बढ़ेगी तब तक जब तक एक मैच्योरिटी तक, लेकिन डेवलपमेंट का बिहेवियर चेंज है, आप लर्निंग करते हो, तो आप जिन लाइफ ऑल टाइम लाइफ के सीखते ही रहते हो, ठीक है? दे स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है? कॉन्सेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है? उसके बाद दूसरा अगर मैं देखूँ तो सेकंड पॉइंट है, सेकंड प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो इन ऑर्डरली सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, किस प्रकार सीक्वेंस को फॉलो करता है? आगे देख सकते हो कि एच स्टेज फॉलोज ए फिक्स्ड एंड प्रेडिक्टेबल ऑर्डर, यानी कि आप पहले बैठना सीखते हो, फिर खड़े रहना, फिर चलना, ठीक है? नहीं होता है, आप किसी भी बच्चे को देखते हो, क्या वो डायरेक्ट चलना सीख जाता है? उससे पहले क्या वो बैठना सीखता है, उसके बाद वो खड़ा रहना सीखता है, उसके बाद वो वॉकिंग सीखता है, यानी कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो एक क्या है, ऑर्डरली प्रोसेस है, ठीक है? और जो एक फिक्स्ड एंड प्रेडिक्टेबल ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है? अगला प्रिंसिपल की अगला जो तीसरा प्रिंसिपल है वो यहाँ पर है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू, यानी कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो हेड से टू की तरफ जाता है, यानी कि जो पहले डेवलपमेंट होगा वो हेड में होगा, दिमागी प्रोसेस, यानी कि जो ब्रेन डेवलपमेंट होगा उसके बाद ही वो एक्सट्रीमिटीज की ओर जाएगा, ठीक है? ये नहीं कि पहले पैरों का डेवलपमेंट होगा, यानी कि पहले आप चलना सीख जाओगे, जब ब्रेन आपका अच्छा से डेवलपमेंट है तभी आप अच्छे से चलना सीख सकोगे, ठीक है? यानी कि ये यहाँ पर ये एक टर्म भी दी गई है, सिफेलो कोडम। सिफेलो केडल का अर्थ होता है, सिफेलो का मतलब होता है अपर बॉडी और क्योडल का मतलब होता है लोअर बॉडी, यानी कि पहले डेवलपमेंट होगा अपर बॉडी में और फिर होगा लोअर बॉडी में, यानी कि कंट्रोल डेवलप फर्स्ट इन द हेड, देन ट्रंक एंड लास्ट में लेग्स होते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल भी दिया है, हेड, पहले हेड कंट्रोल में आता है, हेड को संभालना सीखता है बच्चा, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है। उसके बाद है फोर्थ नंबर, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू प्राइमरी प्रोक्सीमो, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो प्रोसेस करता है सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि पहले क्या होगा कि पहले जो है मिड लाइन, यानी कि सेंटर ऑफ मिड लाइन, जो मिड लाइन होती है उसके पास जो ऑर्गन है उनमें डेवलपमेंट होता है, फिर पेरीफेरी में होता है। प्रोक्सिम मतलब यहाँ पर होता है, प्रोक्सिमो मतलब होता है यहाँ पर सेंटर, और सेंटर वाले जो ऑर्गन है, और डिस्टल का मतलब होता है पेरीफेरी वाले जो सेंटर मिड लाइन से दूर है, यानी कि डेवलपमेंट मूव फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टू द एक्सट्रीमिटी, सेंटर ऑफ बॉडी से एक्सट्रीमिटीज की ओर जाता है, ठीक है? आगे का अगर प्रिंसिपल देखूँ तो आगे का यहाँ पर प्रिंसिपल है, ग्रोथ रेट वेरीज एट डिफरेंट स्टेजेस। तो ग्रोथ की रेट है वो डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है? ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म, इट रैपिड इन इन्फेंसी एंड एडोलसेंस, स्लो इन चाइल्डहुड। ये कहना चाहता है ग्रोथ रेट वेरीज होती है डिफरेंट स्टेज में, ये इन्फेंसी में तेज, एडोलसेंस, इन्फेंसी और एडोलसेंस में तेज, जबकि चाइल्डहुड में ये धीरे हो जाती है, ठीक है? आगे अगर प्रिंसिपल देखूँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि हर इंडिविजुअल में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये नहीं है कि अगर किसी की हाइट 5 फीट है तो दूसरे की भी 5 फीट ही होगी, ठीक है? डेवलपमेंट है, आप किसी का जो है बिहेवियर है, स्किल्स है, वो सेम नहीं हो सकती, डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, यानी एज चाइल्ड ग्रोथ एट हिज हर हाउंड रेट, नो टू इंडिविजुअल आर एग्जैक्टली द सेम, ठीक है? यानी कि एग्जैक्टली द सेम, यानी कि सेम टाइम पर भी और सेम जो डेवलपमेंट और सेम ग्रोथ वो हर इंडिविजुअल में नहीं पाई जाती है, यानी कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक होता है, ठीक है? तभी तो बोलते हैं कि हर इंडिविजुअल अलग होता है। आगे प्रिंसिपल अगर देखें यहाँ पर तो डेवलपमेंट इज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाता है, यानी कि आप पहले एक जनरली सीखते हैं, फिर उसको स्पेसिफिक बनाते हैं, यानी कि ग्रोथ मूवमेंट डेवलप बिफोर द फाइन मूवमेंट, अगर फुल आर मूवमेंट बिफोर राइटिंग, ठीक है? पहले अगर आप किसी कोई कोई कुछ लिखते हैं तो पहले आपके आर्म मूवमेंट करते हैं फिर आप लिख पाते हो, ठीक है? समझ पा रहे हो? अगर आगे का प्रिंसिपल की अगर बात करूँ
तो डेवलपमेंट डिपेंड करता है मैच्योरेशन और लर्निंग पर। डेवलपमेंट जो मैच्योरेशन है, आप में कितनी मैच्योरिटी है, आप कितना सीख रहे हो, उस पर डेवलपमेंट डिपेंड करता है। बोथ बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, आगे अगर देखो तो ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, ऑल एस्पेक्ट ऑफ जो डेवलपमेंट हैं वो इंटर रिलेटेड है। सभी जो डेवलपमेंट के पहलू हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अफेक्ट एच अदर, यानी कि जो फिजिकल, इमोशनल, सोशल है वो अपने आप को एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। और लास्ट है यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। डेवलपमेंट प्रोसीड करता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर, यानी कि सिंपल स्किल्स डेवलप बिफोर कॉम्प्लेक्स स्किल। कोई भी जो सिंपल स्किल्स है वो पहले डेवलप होती है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्किल डेवलप होती है। पहले आप कोई भी काम सीखते हो तो आप पहले सिंपल से शुरू करते हो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर खत्म होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर जो अफेक्टिंग फैक्टर है वो। ठीक है, तो जो यहाँ पर अफेक्टिंग फैक्टर है जो ग्रोथ डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, जो नेसेसरी फैक्टर होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट फैक्टर है हेरिडेटी फैक्टर। हेरिडिटी फैक्टर का मतलब होता है कि आनुवंशिकी। जो आप जानते हो कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से आते हैं। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो आपकी हाइट अच्छी रहेगी। ठीक है, अगर गोरे हो तो आपके पेरेंट्स गोरे हैं, ठीक है, तो आप भी गोरे होंगे। तो इंटेलिजेंसी, फिजिकल ट्रेट्स, ये जो कैरेक्टर हैं ये हेरिडिटी से आते हैं। ठीक है, उसके बाद है न्यूट्रिशन। एडिक्वेट न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। न्यूट्रिशन, अगर बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसका जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा। माल न्यूट्रिशन नहीं होगा। माल न्यूट्रिशन जो कोज है डिलेड ग्रोथ का, अगर उसमें माल न्यूट्रिशन हो तो ग्रोथ भी उसमें डिले ही होगी। ठीक है, तो दो अपन ने फैक्टर पढ़ लिए, हेरिडिटी और न्यूट्रिशन। आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया था। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें फैमिली, अगर बच्चे को कौन सा एनवायरनमेंट मिल रहा है चारों ओर का, जैसे फैमिली, होम, स्कूल, कल्चर, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, इसको इस तरह से समझ सकते हो कि दो बच्चे हैं किसी पेरेंट्स के, अगर वो यहाँ पर जिसमें से एक जो है वो राजस्थान में पढ़ता है, राजस्थान में रह गया, और दूसरा कहाँ चला गया, रसिया चला गया। ठीक है, तो आप देखोगे कि इस टाइम के बाद दोनों बच्चों में आप कंपेरिजन कर पाओगे कि जो राजस्थान वाला बच्चा एक्सेप्ट करता है वो रशिया वाला बच्चा है वो प्राप्त कर चुका होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये फ़र्क होता है एनवायरनमेंट का। ठीक है, कल्चर का, वो रशिया का कल्चर और एडोप्ट करेगा, वो बच्चा जो है वो राजस्थान का कल्चर एडोप्ट करेगा। ठीक है, ये है। तो आगे चलते हैं। आगे है एंडोक्राइन हार्मोनल फैक्टर, यानी कि जो हार्मोनल फैक्टर है वो भी ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है और एक इंसुलिन है। तो ग्रोथ और मैच्योरेशन को इन्फ्लुएंस करता है। ग्रोथ हार्मोन वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे है सेक्स। ग्रोथ पैटर्न डिफरेंट इन मेल और फीमेल। अगर जेंडर की बात करें तो मेल और फीमेल में ग्रोथ पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है। फीमेल में जो ग्रोथ पैटर्न है वो थोड़ा जल्दी होता है कंपैरिजन टू मेल, स्पेशली ड्यूरिंग एडोलसेंस। ठीक है, हेल्थ स्टेटस की अगर बात करूँ, क्रोनिक इलनेस, इन्फेक्शन और डिसेबिलिटी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। हाँ, ठीक है, समझ पा रहे हो आप। यहाँ पर आ गया इमोशनल फैक्टर एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। जो इमोशनल फैक्टर होता है, लव, सिक्योरिटी, इमोशनल सपोर्ट, हेल्प, नॉर्मल डेवलपमेंट, नेगलेक्ट, कोज एंड डिले। जो लव है, सिक्योरिटी है, इमोशनल सपोर्ट है, नॉर्मल डेवलपमेंट एंड जो नेगलेक्टेड कोज है ग्रोथ डेवलपमेंट के, उसमें उसको डिले करवाता है। ठीक है, अगर आपको अच्छा प्यार मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है, इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, तो अच्छा आपका जो है डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इनकम, एजुकेशन एंड लाइविंग कंडीशन अफेक्ट न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर। अगर आपके पास अच्छा पैसा है, और यहाँ पर दो कैटेगरी लेते हैं अपन। ठीक है,
बच्चा है जिसको टाइम पे रोटी नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिल रहा है, और दूसरा बच्चा है जिसको रोज़ फ्रूट्स मिल रहे हैं, अच्छी-अच्छी अच्छा-अच्छा खाना मिल रहा है रोज़, तो उसका तो अच्छे से ग्रोथ होगी ना। और वो दूसरा है, वो तो माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में जाएगा ही। तो यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है? तो आज हमने देखा यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हमने देखा, ठीक है? तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमने यहाँ पर प्रिंसिपल देखे। सबसे पहले हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। उसके बाद हमने यहाँ पर डिफरेंस देखा दोनों में। उसके बाद हमने देखा प्रिंसिपल देखे ग्रोथ और डेवलपमेंट के। उसके बाद अफेक्टिंग फैक्टर देखे। ये जो बात करूँ ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आता है, तो आप 5 नंबर तक का जो है आपका काम ये जो वीडियो है इससे हो जाएगा, ठीक है? और 2 नंबर में आता है तो आप ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिख के उनमें डिफरेंसेस बता सकते हो। इतना आपके लिए हो जाता है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।